नीम करौली बाबा की कहानी। वहीं उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है अकबरपुर। इसी गांव में सन 1900 के आसपास एक बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर लाखों लोगों की किस्मत बदल दी। उस बालक का नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा, लेकिन आज पूरी दुनिया उन्हें नीम करौली बाबा या महाराज जी के नाम से जानती है। बचपन से ही अलग थे बाबा। कहते हैं कि बचपन से ही लक्ष्मी नारायण बाकी बच्चों से काफी अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में मशगूल रहते, वहीं वो अक्सर एकांत में बैठकर किसी गहरी और अनदेखी दुनिया में खोए रहते थे। जब कभी उनकी माँ पूछती, बेटा क्या सोच रहे हो, तो वो बस एक रहस्यमयी मुस्कान देकर चुप हो जाते। कभी कभी वो अचानक घर से गायब हो जाते और घंटों बाद किसी पुराने मंदिर में ध्यान मुद्रा में मिलते। गांव के लोग अक्सर कहते थे, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसमें कोई ईश्वरीय अंश है। घर छोड़ने का निर्णय और वैराग्य। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, संसार की मोहमाया से उनका मन पूरी तरह हट गया। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही एक दिन वो बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़कर निकल पड़े। उनके पास न कोई पैसा था, न कोई सामान, बस मन में ईश्वर को पाने की एक अटूट प्यास थी। वो पैदल ही निकल पड़े और वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा की। कभी वो किसी मंदिर में सेवा करते, कभी नदी किनारे साधना, तो कभी घने जंगलों में ध्यान लगाते। कई सालों तक लोग उन्हें एक साधारण फकीर ही समझते रहे, लेकिन जो भी उनके संपर्क में आता वो अंदर से पूरी तरह बदल जाता। नीम करौली नाम कैसे पड़ा? भ्रमण करते हुए एक बार वो उत्तराखंड के एक गांव पहुंचे जहां एक विशाल नीम का पेड़ था। बाबा उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी साधना करने लगे। गांव वाले जब भी उनसे मिलने या आशीर्वाद लेने आते तो आपस में कहते, चलो नीम वाले बाबा के दर्शन कराएं। बस यहीं से उनका नाम हमेशा के लिए नीम करौली बाबा पड़ गया। बाबा का सादगी भरा जीवन। चमत्कारों के स्वामी होने के बावजूद बाबा का जीवन अत्यंत साधारण था। उन्होंने कभी राजाओं जैसा ठाठ बाट नहीं रखा। फटे पुराने कपड़े, कंधे पर एक पुराना कंबल और कभी सिर्फ एक धोती, यही उनकी पहचान थी। खाना मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो भी वो आनंद में रहते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनके पास बैठने वाले को लगता था जैसे वो किसी अपने के पास बैठा है। वहां न कोई डर था, न कोई दिखावा। एक बार बाबा बिना टिकट ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठ गए। टीटी ने जब उन्हें देखा तो रूखेपन से कहा, बिना टिकट के यहाँ नहीं बैठ सकते, अगले स्टेशन पर उतर जाओ। बाबा बिना कुछ कहे चुपचाप नीम करौली स्टेशन पर उतर गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। ट्रेन के गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, ड्राइवर ने इंजन की पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन ट्रेन एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। रेलवे के इंजीनियर बुलाए गए, सब कुछ चेक किया गया, पर ट्रेन टस से मस नहीं हुई। तभी किसी स्थानीय व्यक्ति ने सुझाव दिया, आपने उस फकीर को बेइज्जत करके उतारा है, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है। अधिकारियों ने तुरंत बाबा से माफी मांगी और उन्हें ससम्मान वापस ट्रेन में बैठने का आग्रह किया। जैसे ही बाबा अपनी सीट पर बैठे, ट्रेन अपने आप चल पड़ी। इस घटना के बाद लोगों ने पहली बार माना कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। कैंची धाम की स्थापना। उत्तराखंड में नैनीताल के पास एक शांत जगह है कैंची धाम। यहाँ दो पहाड़ इस तरह मिलते हैं जैसे कैंची की दो धारें हों, इसीलिए इसका नाम कैंची पड़ा। यहीं बाबा ने अपना मुख्य आश्रम बनाया। धीरे धीरे ये साधारण सी जगह एक महान तीर्थ बन गई। यहाँ बीमार, परेशान, टूटे हुए और हारे हुए लोग आने लगे और लगभग हर व्यक्ति यही कहता, यहाँ कदम रखते ही मेरा बोझ हल्का हो गया। बाबा का असली उपदेश। दुनिया सोचती थी कि बाबा कोई गुप्त मंत्र या तंत्र सिखाएंगे, लेकिन बाबा हमेशा 3 सरल बातें कहते थे। 1. सबसे बड़ा धर्म प्रेम है। 2. सबसे बड़ा मंत्र राम नाम है। 3. सबसे बड़ी सेवा दूसरों की मदद करना है। उनके दरबार में न कोई जात पात थी, न अमीर गरीब का भेद। जो उनके द्वार आया वह उनका अपना हो गया। नीम करौली बाबा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति चमत्कार दिखाने में नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम करने में है। सच्चा गुरु वही है जो आपको कर्मकांडों में उलझाने के बजाय सीधे ईश्वर और खुद से जोड़ दे।